हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, मैं ऋचा पांडे। आज हम सीखने वाले हैं काउंट फॉर्मूला के बारे में। ओके, काउंट, काउंट ए और काउंट इफ। आज हम इन तीनों फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप यहाँ पर देख लो, पहले हम बात करते हैं काउंट फॉर्मूला, ठीक है। काउंट फॉर्मूला नाम से ही पता चल रहा है क्या, किसी भी चीज को काउंट करना, ठीक है। लेकिन काउंट फॉर्मूला की एक आपकी जो है कि ड्रॉबैक है कि वो सिर्फ किसको काउंट करती है, नंबर्स को, ना कि वो काउंट करती है लेटर्स को, ठीक है। वो किसी भी अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर को काउंट नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, इट मीन्स डिजिट जो होते हैं उसको काउंट करती है, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं काउंट ए। काउंट ए इट मीन्स कि क्या, कि वो आपके नंबर हो या डिजिट हो या फिर आपके अल्फ़ाबेट हो या कोई कैरेक्टर हो, वो सभी को काउंट करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरा क्या, काउंट इफ। काउंट इफ लग रहा है, काउंट इफ मतलब कंडीशन। अगर कोई ऐसी चीज काउंट करना चाह रहे हैं लेकिन आप उसमें कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं कि हाँ, ये हमें ये सिर्फ यही चीज चाहिए, हमें इस अकॉर्डिंग चाहिए, हमें इस अक्रेंस में चाहिए, तो आप क्या यूज करेंगे, काउंट इफ फॉर्मूला। तो आई थिंक आपको काउंट इफ में डिफरेंस समझ में आ गया। काउंट ए, काउंट और काउंट इफ, इन तीनों का यूज हम क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, ये समझ में आ गया होगा कि होती क्या चीज है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं कि अगर हमें अपने एक्सेल में अप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे। सपोज आप यहाँ पर देख रहे हो गाइस, यहाँ पर क्या है, कई सारे नंबर्स हैं, राइट। यहाँ पर देखिए कई सारे नंबर्स हैं। अब गाइस आप काउंट करने चलोगे कि ये कितने नंबर्स हैं, तो आपको टाइम लग सकता है ना। लेकिन आपके पास क्या है कि अगर ऐसे काउंट करोगे, जैसे सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो क्या लग रहा है, ये टाइम लग रहा है। अगर हमारा डेटा बहुत ही ज्यादा बल्क में है तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा। तो गैस, काउंट करने के वैसे तो एक और ट्रिक है जिसके थ्रू आप काउंट देख सकते हो कि ये जो नंबर्स हैं ये कितने हैं, ये जो अल्फाबेट है, कैरेक्टर्स है, वर्ड है, तो ये कितने हैं। तो आप इसको भी देख सकते हो, एक ट्रिक है। लेकिन फिलहाल हम अभी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला पहले सीखते हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, और वो भी ट्रिक मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अब गैस यहाँ पर देख रहे हो ये नंबर, हमें इसे काउंट करना है कि ये नंबर्स हमारे कितने हैं। तो आप क्या काम करोगे, काउंट फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। और काउंट फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला अगर हमें यूज करना हो तो उससे पहले हम इक्वल्स टू, ओके, फिर क्या, काउंट, ठीक है, टैब। अब यहाँ पर वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, अगर आपके पास जितने वैल्यूज हैं उसको कॉमा के साथ काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा ये है, ठीक है, वैल्यू 1। अब हम इसको लिए सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अब आप देखो, आपको ये काउंट करके बता दिया कितने हैं, 201 है। कितना है, 201 है। मतलब ये टोटल जो आपकी डिजिट है या नंबर्स हैं, कितने हैं, 201 है, ठीक है। पहला ये फॉर्मूले के थ्रू हमने पता कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो 201, ठीक है। अगर हमें यही काउंट फॉर्मूला किस पे अप्लाई करना हो, लेटर्स पर, वर्ड पर, तो चलिए देखते हैं कर कि क्या ये अप्लाई होता है। इक्वल्स टू काउंट, फॉर्मूला लिया, टैब, वैल्यू 1 दिस, यहां तक ले लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। ये देखिए 0 काउंट कर दिया, ठीक है। क्या काउंट किया, 0। इट मीन्स आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ डिजिट को काउंट करता है, ना कि वो किसी नंबर और ना ही किसी कैरेक्टर्स को काउंट करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको काउंट फॉर्मूला। अब हम बात कर लेते हैं जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि एक ट्रिक्स के बारे में। वो ट्रिक क्या है, जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो गाइस, आपको जो कुछ जितना डेटा को काउंट करना आप उसको सेलेक्ट कर लो। जब आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे, यहाँ पर आपको कुछ लिखे हुए नजर आते हैं इस टाइप में। देखिए यहाँ पर क्या है, एवरेज है, ठीक है, काउंट है और सम है, ठीक है। तो आप यहाँ से और इसमें चीजें अगर ऐड करना चाहो तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काउंट कर दिया कितना, 201। इस जो डिजिट है, जो नंबर है, इसका टोटल
सम कितना है 2415, और इसने एवरेज भी काउंट कर लिया है, एवरेज भी आपको बता दिया, डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ये जो ट्रिक है गाइस, ये आपके चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो आपका लेटर हो, वर्ड हो, चाहे वो कोई कैरेक्टर हो, वो सबको काउंट कर देता है। कितना है ये आपके, ये जो वर्ड है आपका कितना है जीपी ने 26। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक भी, कि अगर हमें ट्रिक का यूज करना हो, हमें तुरंत बताना हो, तो चुटकियों में कुछ नहीं, बस आपको होल डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही सेलेक्ट करते हो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या है हमारा फॉर्मूला, काउंट ए। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो काउंट ए। अब काउंट ए का मैंने क्या बताया कि काउंट ए फॉर्मूले का यूज हम किसी भी चीज को काउंट करने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, या कोई अल्फाबेट हो, या वर्ड हो, या फिर कोई कैरेक्टर हो। ठीक है, तो चलिए इसको कर कर देखते हैं। मैंने क्या काम किया, किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले इसको टू काउंट, ठीक है, यहाँ पर देखिए काउंट ए आ गया, टैब, एंड देन हमें पहले हम डिजिट को देखते हैं। ठीक है, इसको लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, देखिए 201 काउंट ए से हमने क्या काम किया, डिजिट को काउंट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको टू काउंट ए, ठीक है, टैब, देन अब हम कैरेक्टर को काउंट, सॉरी वर्ड को काउंट करने जा रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखा आपने 26, आपके पूरे जो ये वर्ड है कितने हैं 26 है। देखा आपने, यहाँ पर भी काउंट 26, और यहाँ पर भी आपको इसने काउंट कर दिया 26, राइट। अब हम बात करते हैं गाइस, अब यहाँ से जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डिलीट किया, इसने क्या काउंट करके बोला 25, डिफाइन कितना किया 25। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा काउंट और काउंट ए। अब गाइज हम जा रहे हैं बात करने किसका, काउंट इफ। ठीक है, अगर हमें काउंट इफ का यूज करना होगा तो कैसे करेंगे। गैस मैंने आपको बताया था काउंट इफ का मतलब ही क्या हुआ, कि अगर कोई कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, अब कंडीशन जैसे आपका क्या हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती हैं। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं काउंट इफ की दो ट्रिक बताऊंगी मैं। ठीक है, पहला क्या है आपका, जैसे यहाँ पर देख रहे हो गाइस ए बी सी डी कई बार आया हुआ, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, फिर उसके बाद सी बी ए एस सी डी ई एफ, ऐसे कर कर सपोज ये कोई नेम है, या एम्प्लॉय नेम हो सकते हैं, कंट्री नेम हो सकते हैं, या कोई करेंसी हो सकती है, या ये किसी का कोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एज एग्जाम्पल के लिए कि आपको समझ में आ सके, तो यहाँ पर मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया। ठीक है, ये आपका कोई डेटा है, अब उस डेटा में से आपको ये फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर ये जो नंबर है, या ये जो एम्प्लॉय कोड है, या एम्प्लॉय नेम है, वो कितनी बार इस शीट में आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि कितनी बार ये चीज आई हुई है। अगर सिर्फ उसी पर्टिकुलर आइटम को फाइंड आउट करना हो, काउंट करना हो, तो काउंट इफ फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, काउंट इफ फॉर्मूले का क्या यूज कर सकते हैं, अगर हमें पर्टिकुलर नंबर्स को, पर्टिकुलर डिजिट को, पर्टिकुलर वर्ड को अगर हमें काउंट करना हो कि उस बल्क शीट में कितनी बार आई है, तो हम काउंट इफ फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं काउंट इफ फॉर्मूले का, काउंट इफ फॉर्मूले का और यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हमें काउंट करना हो कि ABCD, सपोज ABCD कितनी बार आई है। ठीक है, तो वो काउंट हो जाएगी 1 2 3 4, है ना। तो इस तरह से भी हम काउंट इफ फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। पहला क्या है आपका काउंट इफ का, कि यहाँ पर सपोज ये डेटा दिया हुआ है, और यहाँ पर ABCD के थ्रू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके थ्रू क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये ABCD, जो ABCD है, वो इस वाले डेटा में कितनी बार है। ठीक है, चलिए हम इसको कर कर अब हम देखते हैं। ठीक है, अब इसको कर कर देखते हैं हमने क्या काम किया, काउंट इफ फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसको टू काउंट इफ, है ना, आप यहाँ पर देखिए काउंट इफ, ओके, टैब, और यहाँ पर गाइस हमने क्या काम किया, क्या है आपका रेंज। तो रेंज क्या है,
आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने डेटा है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है आपकी गैस, जो भी आपका डेटा है जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हो, हमें एबीसीडी को फाइंड आउट करना है इस डेटा में से, एबीसीडी को कि कितनी बार आया हुआ है, तो उसको सेलेक्ट कर लिया, वो हमारी क्राइटेरिया हो गई, ब्रैकेट क्लोज एंटर। एबीसीडी देखिए गाइस कितनी बार आया है, 9 टाइम्स। चलिए एक बार जो है यहाँ पर हम फिल्टर लगा के देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्ट डेटा हमें रिसीव हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या काम किया, एबीसीडी ले लिया, ओके कर दिया। अब इसे हम काउंट करते हैं कितनी बार है, 9 टाइम्स। देखिए यहाँ पर लिख शो हो रहा है, आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ मैं, देखिए काउंट 9 है ना। तो इट मीन्स कि आपका ये काउंटिंग फॉर्मूले का यूज हम किसी भी डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी बार आया हुआ है उस बल्क शीट में, उस बल्क डेटा में। तो क्लियर हो गया, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सपोज यहाँ पर आपको जो है डीबीसीए फाइंड आउट करना है, डीबीसीए कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम क्या काम करते हैं, इक्वल्स टू, ठीक है, काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं हम यहाँ पर, काउंट इफ, ठीक है, टैब, और यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, क्या है आपका रेंज, रेंज ले लिया, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है आपका, वो हम क्राइटेरिया ले लेते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डीबीसीए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। कितनी बार आया डीबीसीए, 27 टाइम्स। ओके, तो आपको काउंटिंग फॉर्मूले का एक स्टेप तो पता चल, एक कंडीशन तो पता चल गई, ठीक है। अब हमें काउंट करना है, सपोज गाइस यहाँ पर कि अगर सपोज यहाँ पर आप देख रहे हो ए बी सी डी कई बार आई हुई है, फिर उसके बाद बी सी एच जे कर कर कई बार आया हुआ है, सी बी ए एस एक नेम है वो कई बार आया हुआ है ना, डी बी सी ए कर कर कई बार आया। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ए बी सी डी कितनी है, इसका अक्रेंस सीरियल नंबर हो जाए, इसका जो अक्रेंस नंबर पड़ जाए कि 1 2 3 4 5, तो वो हम कैसे करेंगे। ये गाइज मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी मैंने बता रखा है, आप वहां से भी इन डिप्थ देख सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू काउंट इफ फॉर्मूला लिया मैंने, काउंट इफ टैब, एंड देन यहाँ पर मैंने क्या काम किया, सेलेक्ट किया डेटा को, रेंज, ठीक है, रेंज लिया मैंने। रेंज लेने के बाद यहाँ पर गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो रेंज होगा आपका पूरा रेंज नहीं होगा, जो आप अपनी शीट को पूरा सेलेक्ट कर ले रहे थे, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर रहे थे, वो पूरा रेंज यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट रो है वही आपका रेंज सेलेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा काउंट इफ A2 इज टू A2, मतलब A2 से A2 तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, फंक्शन के साथ F4 प्रेस करेंगे, फ्रीज करेंगे, ठीक है। कुछ लोग की कीबोर्ड में क्या होगा, सिर्फ F4 प्रेस करना होगा तो फ्रीज हो जाएगा, और कुछ की लैपटॉप या पीसी में क्या होगा, फंक्शन के साथ F4 प्रेस करना होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, सबके अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं फ्रीज करने के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कॉमा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या आपका क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया भी आपका A2 ही होगा, क्राइटेरिया भी आपका क्या होगा, A2, देखा आपने, A2 इज टू $A$2 A2 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर क्या किया मैंने, एंटर। अब बस इस फॉर्मूले को गाइस क्या करना है, ड्रैग कर देना है आपको नीचे तक, ठीक है। देखा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 यहाँ ABCD तक काउंट हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप देखोगे गाइस, तो नेक्स्ट क्या है आपका ABCD, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, ABCD 9 टाइम्स है, फिर आपका नेक्स्ट जैसे ही चेंज हुआ, जैसे ही आपका नेम चेंज हुआ वैसे ही यहाँ पर नंबर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। BCHJ कितनी बार आया है, 1 2, 2 बार आया है, तो यहाँ पर भी कितनी बार, 1 2, 2 बार हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए CVAS चेंज हुआ, तो यहाँ पर नंबर भी क्या हो गया, स्टार्टिंग से काउंट हो गया 1, ठीक है। CDEF देखिए चेंज हुआ, ये 1 हो गया। CDEF देखिए यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पर 2, ठीक है। नेक्स्ट DBCA, तो यहाँ पर 1,
2। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा काउंट इफ फॉर्मूले का कंडीशन। ठीक है, मैंने काउंट इफ फॉर्मूले का 2 कंडीशन बताया। पहला कि अगर हमें पर्टिकुलर उस आइटम उस पर्टिकुलर नेम को फाइंड आउट करना हो कितनी बार उस बल्क शीट में है तो कैसे काउंट करेंगे। दूसरी, अगर हमें अक्रेंस नंबर उसका फाइंड आउट करना हो, अक्रेंस नंबर चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। फिर भी गाइस अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, वहां से हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। गाइस मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस चैनल पर ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स, 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस, एक्सेल के शॉर्ट ट्रिक्स, पेंट्स से रिलेटेड कुछ ट्यूटोरियल्स, स्टैंडर्ड के अपडेट्स जैसी चीज़ें भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। गाइस अगर आपने मेरे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि आने वाले ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।